बना रहे पूरे देश को। इतना मुगलों ने नहीं लूटा, इतना इस देश के अंदर ऊँट साथ के कितने लोग आए, किसी ने इस देश को नहीं लूटा जितना इस समय बीजेपी लूट रही है। इस देश की जनता को बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल मना है और सही अपना लोकतंत्र स्वस्थ रखना है। तो अब आप लोग टीवी देखना बंद कर दीजिए, तभी आप सही जगह चुनावों को सही जगह वोट डाल सकते हैं। वरना वो इडियट वो पपेट उन्होंने रखे हुए हैं बड़े बड़े बैग की खिसकती दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के अंदर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं है वहाँ दोबारा ये आ नहीं सकते। और जहाँ जहाँ है खासकर यूपी में इनको चोट लगने वाली है और ऐसी चोट लगने वाली है। एंड टाइम पर अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आ गई उत्तर प्रदेश से, लेकिन जरूरत है कि उस कोशिश में हम सफल कितने होते हैं। आज हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम किया है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही है कि जो हिंसा करने वाली सरकार है वो हटे। तो मोदी जी से क्या दिक्कत है? वो भी तो बहुजन है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। देखिए इस देश के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरियाँ लेते हैं। इस देश के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरियाँ लेते हैं। आप फर्जी, अगर मैं कहीं गई और मेरे घर का व्यक्ति या मेरे समुदाय का व्यक्ति पिट रहा होगा, कुट रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है। अरे तो उन पिछड़ों से तो मोदी जी ठीक है, जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं पिछड़े सारे। पिछड़े हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो तो मूर्खता में बना रहे हैं, लेकिन ये बनियों के साथ मिलके बना रहे हैं, ये पूंजीपतियों के साथ मिलके बना रहे हैं। ये तो धन कमाने के लिए बना रहे हैं पूरे देश को। इतना मुगलों ने नहीं लूटा, इतना इस देश के अंदर ऊँट साथ के कितने लोग आए, किसी ने इस देश को नहीं लूटा जितना इस समय बीजेपी लूट रही है। इस देश की जनता को बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल मिट्टी पर रखने लायक कर रही है। इसका मतलब आप टीवी नहीं देखती हैं? देखिए टीवी नहीं, वो टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है, उनको हटा दीजिए घर में से। मोदी जी का डंका बज रहा, पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। अगर देश को सही रास्ते पे ले जाना है और सही अपना लोकतंत्र स्वस्थ रखना है, तो अब आप लोग टीवी देखना बंद कर दीजिए, तभी आप सही जगह चुनावों को सही जगह वोट डाल सकते हैं। वरना वो इडियट बॉक्स जो पपेट उन्होंने रखे हुए हैं बड़े बड़े पैकेज पर 40-40 लाख पर, उन्हें 40 लाख 50 लाख भैया इसीलिए दिया जाता है कि आपके दिमाग में कचरा डाला जाए और उस कचरे से आप उनकी पार्टी। अरे तो हिंसा आंदोलन भी तो सामाजिक लोग करे ना, यात्रा पात्रा सामाजिक लोग नहीं करते हैं। हिंसा करने वाले ये वो आतंकी लोग हैं जिनको अवैध असले, बारूद, तमंचे और तलवारें दी जाती हैं और ट्रक से भर भर कर भेजा जाता है। आम जनता हिंसा कभी नहीं करती है। आम जनता को फुर्सत ही नहीं है अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए। वो तो बेचारा पूरा दिन संघर्ष करता है, रात को आराम से खाने के लिए सोना चाहता है, लेकिन रात भी उसके आराम कर देते हैं। बीजेपी कह रही है सारे लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ, इंडिया बना रहे हैं। वो तो कहेंगे ही, तो उन्होंने फिर काहे को लुटेरे इकट्ठे किए थे? उन्होंने भी तो एनडीए गठबंधन बनाया था। उन्होंने तो इससे पहले लुटेरे इकट्ठा करना तो उन्होंने सिखाया है। उन्होंने लुटेरे इकट्ठा करना किसने सिखाया? अरे वो सम्मान देते हैं ना, देखिए जिसका विधायक सांसद नहीं है वो भी उनकी पार्टी में है। हाँ, तो ये कांग्रेस को सीखना चाहिए कि वो सम्मान दे। जब विपक्षी से लड़ रहा है पक्ष, कोई भी पार्टी या कोई भी पक्ष विपक्ष लड़ रहा है, तो सामने वाले की बुराइयों के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी सीखे। मैं तो ये कहती हूँ कांग्रेस उससे सीखे कि सम्मान दे सबको। वो तो कह रहे जिसकी इच्छा वो आए। हाँ, तो भैया बुलाएंगे ना, उन्हें पता है कि अब खिसकती दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के अंदर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं है वहाँ दोबारा ये आ नहीं सकते। और जहाँ जहाँ है खासकर यूपी में इनको चोट लगने वाली है और ऐसी चोट लगने वाली है। एंड टाइम पर अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आ गई तो उत्तर प्रदेश से तो बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने तो क्लियर कर दिया, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए नेता का बयान कुछ और होता है, एंड टाइम पर करने वाला कुछ और होता है। आप और मैं इसका कैसे आकलन कर सकते हैं कि वो उस समय पर क्या होगा? भैया खुद को ही बचा कर रखना, समाज को ही बचा कर रखना है। जो इंडिया गठबंधन में नेता वो कह रहे हैं हमने तो कोई संपर्क नहीं करा बहन जी से, ना हमने कोई न्योता दिया उनको। करे, शर्म आनी चाहिए आपको, संपर्क करना चाहिए। जो दलित वोटर पूरे देश भर के अंदर है, जो सारी सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, हर जगह पर उसका वोट बैंक है। ऐसी पार्टी को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और सारे के इंडिया गठबंधन मजबूत हो, आप कहते हैं कि बहन जी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही, क्या वो ऐसे चली जाएंगे? सम्मान के साथ जाएं, सम्मान के साथ जाएं और सम्मान से वो बुलाएं। इसमें क्या है? सम्मान उनके पास है, इतना वोट बैंक, इतना दलित समाज का वोट बैंक। ये क्या है? तितर बितर बिना किसी नाम और काम के लेना चाहते हैं, क्योंकि कल को कहे भी तुम तो बसपा ही हो, तुमने हमें कोई वोट दिया होगा, मारे पीटे भी, छेड़े भी और उनके आंसू भी ना पहुंचने दे। तो इसलिए चाहते हैं कि तितर बितर होके वोट मिले। लेकिन हम चाहते हैं बहन जी भी थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएं। बहन जी में बहुत सूझबूझ है, उन्होंने सत्ता को चलाया है, लेकिन हमारी तो बहन जी ने तो कई बार कहा ना कि इतनी बड़ी पार्टी को दरकिनार करना, अनदेखी करना सही नहीं है। देखिए तो ये कांग्रेस को अच्छा तमाचा पड़ेगा। ये सत्ता में फिर दोबारा नहीं आ सकते, फिर से बीजेपी आएगी, फिर से इनकी हालत खराब होगी। वो राजघराने के कितने भी सड़कों पे घूम ले, सड़कों पे घूमने वाले, अब निकलने वाले सड़कों पे घूम घूम के बनी हुई नेता को सम्मान नहीं देंगे, तो इस इंडिया गठबंधन का कोई महत्व नहीं रहेगा। पर अब उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए कर रही है इस काम को, गठबंधन नहीं करके। पे आरोप लगते रहे हैं, वो उस पे भी लगते हैं, आप पे भी जब आप काम करेंगे आप पे भी लगेंगे आरोप की कोई। तो बहन जी का सही फैसला मानती है आप? ये देखिए, मैं बहन जी का फैसला सराहनीय उस दिन मानूंगी जिस दिन बहन जी गठबंधन की बात करेंगी।
कि हम गठबंधन आने के तैयार है, अपनी शर्तें रखें, और अगर वो ना तो आप चाहती है बहन जी जाके पीछे खड़ी हो जाए लाइन में? बहन जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकती है कि भाई मैं इतनी सीटों के साथ आने को तैयार हूँ, इस सम्मान के साथ आने को तैयार हूँ, मेरा इतना बड़ा तो समाज है। खबर चली आपने देखा 40 सीटें मांगी उन्होंने। वो अब गठबंधन के लिए लेकर जाए, बहन जी के पास जाए प्रपोजल लेकर के। तो वो कह रहे हमें जरूरत ही नहीं है इंडिया वाले। जरूरत नहीं है तो फिर दलित वोट बैंक को आप नहीं ले पाओगे। आप सोच रहे हो कि आप ले भी लें, अब बीजेपी मार रही है, फिर कांग्रेस मारे, फिर बीजेपी मारे, फिर कांग्रेस मारे, आंसू पहुंचने का आप नाटक करते रहे, सड़कों पे बैठने का आप नाटक करते रहे, पंचर जोड़ने का नाटक करते रहे, लेकिन उसका दर्द, उसका जो हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला, उस पर आप काम ना करें तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये नाटक है क्या जो इंडिया गठबंधन बन रहा है? अगर इस देश के अंदर दलितों के नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और दलितों के साथ बैठकर उनसे कह रहा वोट दे दो, कानाफूसी कर रहे हैं, तो नाटक ही हो सकता है। सच्चाई कहाँ है? तो लगता है आपको जो आगे वोट बैंक जिस नेता के साथ लगा हुआ उसको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं? दूसरे दरवाजे से वोटर आ जाए लेकिन सम्मान के जरिए वोटर ना आए। इसका मतलब कि जब वो वहाँ से आएगा तो उसकी कोई हम गिनती नहीं करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे, सरकार में अगर बन गई तो सम्मान। लेकिन आप लोग तो कहते रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ ही मान्यवर साहब ने ये पार्टी बनाई थी, अब कांग्रेस के साथ ही जाने को आप लोग कहते हैं। राजनीति में जब हम अपने मुद्दों के साथ जाते हैं, अपनी शर्तों के साथ जाते हैं, ऐसे तो बीजेपी के साथ भी एक समय पर गठबंधन हुआ था। बीजेपी ने भी सरकार में, यूपी की सरकार में। तो मायावती की शर्त मान कहाँ रहे हैं बोलो? मानेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे आने दो, जैसे जैसे समय आएगा ना इनको अपनी हैसियत पता लगने लग जाएगी। क्योंकि हम जो आज इंडिया जो गठबंधन है इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हमारे वोट को ऐसे ही कूड़े के समान अगर इकट्ठा करके लेने की कोशिश की तो ये भी हम नहीं होने देंगे। आज जो हिंसा मुक्त भारत का अभियान चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। कह रहे हैं वोट दलितों का प्रधानमंत्री वही बनेंगे। देखिए, देश के सारे बहुजन नेता इकट्ठे हों, इनकी तभी वैल्यू बनेगी, तभी इज्जत बचेगी। आज अगर बहुजन समाज के नेता इकट्ठे नहीं होते हैं तो ये बहुजन समाज के नेता भी बर्बाद होंगे और इस समाज को भी बर्बाद करके। लोग कह रहे हैं बहन जी को राहुल गांधी के पीछे नहीं चलना चाहिए, राहुल गांधी को बहन जी के पीछे आना चाहिए। देखिए, राजनीति में पीछे पीछे की बात नहीं होती है, साथ बैठे समझौते करें, समझौते पर राजनीति चलती है। लालू ने बोल दिया कि हमने बुलाया नहीं है मायावती जी को। तो लालू जी का ये गलत बयान है। अगर बुलाया नहीं है तो नहीं बुलाया, तो फिर बाकी आप, इसका मतलब ये है कि आप ओबीसी को साथ रख करके दलित को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दलित का तो पूरी तरीके से बर्बादी चाहते हो भैया, वोट से पहले भी, वोट के बाद तो भी। दलितों को पूछ कौन रहा? सफाई के लिए पूछते हैं आप लोगों को तो। वो तब पूछते हैं ना जब उन्हें वोट की जरूरत पड़ती है, तो उनके भैंस के तबेले में कुछ जाते हैं, भैया जी, बहन जी, हमारे आपके रिश्तेदार हैं, वो फलाने जो हमारे